कांग्रेस हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस का कांग्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस हम लोग रिवीजन के लिए डाले थे, तो देखते हैं 28 दिसंबर 1885 का कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये पहले पूना में होने वाला था इसका बैठक, लेकिन पूना में प्लेग के चलते पूना में नहीं हुआ, तो हुआ मुंबई में ग्वालियर टैंक जो है उसी के नज़दीक में तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में बैठक होता है। कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को ही, ठीक है। तो कांग्रेस का स्थापना ही इसके जो पूछेगा कि कांग्रेस के महासचिव कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। एक अधिकारी थे, ठीक है, रिटायर्ड अधिकारी थे इटावा के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके जो बोलेगा कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछेगा कि टोटल कितने मेंबर शामिल थे। इसमें टोटल मेंबर कितने शामिल थे? 72, यानी 72 थे। और 72 में से अधिकतर वकील और पत्रकार वर्ग के थे। क्या थे? वकील और पत्रकार थे, ठीक है। उसके बाद इसमें मुस्लिम से कोई नहीं था, ठीक है। उसके बाद पहले इसका नाम, कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन दादा भाई नेहरू के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। आगे तो एक सर सैयद अहमद खां थे जो कि हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे, जो हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे। शिव प्रसाद जो बनारस के राजा हुआ करते थे, उनके साथ मिल करके एक पेट्रियाटिक एसोसिएशन का भी स्थापना किए थे। तो कांग्रेस के विरोधी हमेशा से कौन रहे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस के मतलब सदस्य होते हुए भी कांग्रेस का कभी अध्यक्षता नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे? अध्यक्षता कभी नहीं किए थे, ठीक है। उसके बाद विलियम डिग्बी, कौन? विलियम डिग्बी ने 1889 में ब्रिटिश इंडिया कमेटी यानी कांग्रेस के सहायता के लिए ये लंदन में एक अपना संस्था खोले थे कि कांग्रेस को सहायता दिया जाए। 1889 में विलियम डिग्बी ने खोला था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दादा भाई नेहरू जी थे, वो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कितने बार? 3 बार किए थे अध्यक्षता, ठीक है। अब हम लोग अधिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद विशिष्ट अगर कुछ बचता है तो देखेंगे। कुछ इसमें देखते हैं, जैसे कि अगर पूछता है कि सबसे पहले महिला जो है एनी बेसेंट कौन थी, जो कि अध्यक्षता कांग्रेस की थी, तो कौन? एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ? 1917 कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ हुआ था 1917 अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। और एनी बेसेंट जो थी पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भारतीय बोल देगा कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। कब जो थी? 1925 में। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की मतलब कांग्रेस सभा को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली, जो संबोधित की थी 1890 में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे इस समय, वहीं कलकत्ता में की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर बोलता है कि जो सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आजाद, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? अबुल कलाम, जो कि 5 साल सबसे अधिक समय तक के लिए थे, 1940 से 1945, ठीक है। और 1923 में शायद पहली बार किए थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी बोलते हैं कि आज़ादी के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, इनका इरादा। अब हम लोग अधिवेशन की तरफ पढ़ेंगे, अधिवेशन की तरफ देखते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन हम देखते हैं। तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था तो मुंबई में। दूसरा अगर बोलेगा कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई
नेहरू जी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरू। 87 में जो हुआ वो मद्रास में हुआ। और इसके फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कहाँ हुआ था 87 वाला? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है। और इसमें कांग्रेस का कुछ मतलब नियम भी बनाया गया था कुछ कुछ बैठक के लिए, तो इसमें पहली बार नियम का भी बना था। और 1888 में इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कौन अध्यक्ष था? जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। पहला यूरोपीय था, पहला यूरोपीय 1888 में इलाहाबाद में, और जॉर्ज यूले अध्यक्षता थी। 1889 में विलियम बेडर। विलियम बेडर। कहाँ हुआ था? बम्बई। ठीक है, कहाँ हुआ? बम्बई, ठीक है। तो 1889 में विलियम बेडर और बम्बई में हुआ था। 1890 में कलकत्ता, और कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और इसी में कादम्बनी गांगुली संबोधित, ठीक है। 1894 में अल्फ्रेड वेब। कौन? अल्फ्रेड वेब, ठीक है। और 1896 में रहीमतुल्लाह सनिया, वंदे मातरम गाया गया था। और इसी में वंदे मातरम को गाया गया था। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। 1896 रहीमतुल्लाह सनिया ने वंदे मातरम कलकत्ता, इतना याद करना है। 1901 इसका जो ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दिनेश वाचा थे। कौन थे? दिनेश वाचा, ठीक है। और इसमें पहली बार गांधी जी शामिल हुए थे। यानी गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? तो कलकत्ता के 1901 अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दिनेश वाचा थे, ठीक है। 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस। कहाँ? बनारस। और कौन थे इसके अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी का चर्चा हुआ है, पहली बार स्वदेशी का चर्चा हुआ है। और सत्याग्रह का भी चर्चा किए थे तो लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। 1906 पुनः कलकत्ता होता है। और इसके कौन थे? 1906 में दादा भाई नेहरू जी। इसमें स्वराज का चर्चा होता है, स्वराज का चर्चा, ठीक। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नेहरू जी और स्वराज का चर्चा। 1907 में रासबिहारी घोष एक होता है सूरत में, और यहीं से बंटवारा हो जाता है, ठीक है। गरमदल और नरमदल का 1907 सूरत, रासबिहारी घोष, और यहाँ से बंटवारा हो जाता है। 1911 में पुनः कलकत्ता होता है और भीषण नारायण था। इसमें जनगण मन को गाया गया था, ठीक है। 1912 में 27वां अधिवेशन जो था, इसके दो अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर थे। कौन थे? आर.एन. मधुलकर। कौन थे? आर.एन. मधुलकर। और ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, ठीक है। 1915 ये 31वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 31वां। इसमें एसपी सिन्हा अध्यक्ष थे, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इसमें पहली बार वेलिंगटन आया था। कौन था? वेलिंगटन आया था, ठीक है। 1916 जो है ये लखनऊ कहाँ हुआ था? लखनऊ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। और इसी में गरम दल और नरम दल मिले, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिले थे, ठीक है। और इसी में राजकुमार शुक्ल भी महात्मा गांधी से मिलने गए थे, ठीक है। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ हुआ? ठीक है। उसके बाद 1917 एनी बेसेंट जो कि पहली महिला थी अध्यक्ष। और ये कहाँ मतलब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। 1919 मोतीलाल नेहरू। और ये बाल गंगाधर अमृतसर हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था। 1920 नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में। और विजय राघव चेरियार जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसी में असहयोग आंदोलन का भी चर्चा मतलब उठाया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए इस पर चर्चा किया गया। और इसमें जो ये रियासत थे उसके बारे में भी इसमें चर्चा किया गया, रियासतों के बारे में, ठीक है। 1922 गया में सीआर दास। 23 में गया में हुआ था। 1922 गया में सीआर दास, ठीक है। 1923 दिल्ली अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम, ठीक है। 1924 बेलगांव में, कहाँ? बेलगांव में। और इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्षता की। 1925 सरोजनी नायडू कानपुर, ठीक है। 1926 वी श्रीनिवास जो कि गुवाहाटी में हुआ था। और इसी में खादी का वस्त्र पहनने के लिए लोग को अनिवार्य किया गया। 1926 वी श्रीनिवास और गुवाहाटी में हुआ था। 1927 मद्रास में हुआ। और इसके कौन थे? एम ए अंसारी, ठीक है। 1929 ये कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक है। इसके थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में पूर्ण स्वाधीनता का
बात किया गया था, ठीक है। 1931 वल्लभ भाई पटेल, और ये हुआ था कराची में। इसी में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं मर सकता है। गांधी जी नहीं बोले थे, मतलब ये ऐसा बात बोला आता गया है था इस अधिवेशन में। ठीक है। और उसके बाद बोला ये हुआ कि इसमें मूल अधिकार के बारे में भी चर्चा किया गया था। 1924 राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। 1936 जवाहरलाल नेहरू, कहाँ पे हुआ था ये? लखनऊ में। इसमें समाजवाद के बारे में इसमें चर्चा किया गया था। 1937 ये फैजपुर पहला गांव में हुआ था, ठीक है। फैजपुर, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1937 के बाद 1939 38 में कहाँ हुआ? हरिपुरा और त्रिपुरी 1939 त्रिपुरी, जबलपुर MP, ठीक है। हरिपुरा जो हुआ इसमें भी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और इसमें रोमन लिपि का ये वो किए थे, और नियोजन समिति इसमें बना था। रोमन लिपि और नियोजन समिति इसमें बना था। 1939 में त्रिपुरी में जब विवाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन उस समय तक अध्यक्ष इसके बने रहे। उनको त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था, ठीक है। 1940 से 45 तक कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। ये रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। 1947 में जीबी कृपलानी थे, ठीक है। जीबी कृपलानी थे, और इनके हटने, ये आज़ादी के बाद यानी सितंबर के आसपास इनको हटा करके पुनः राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। 1948 जो होता है वो जयपुर में होता है, जयपुर में, ठीक है। 1948 पट्टाभी सीतारामैया, इसमें पट्टाभी सीतारामैया थे, और इसमें जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को गाया गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन टोटल देख लिए। मतलब लोगों को कहावतें हैं कि डफरीन क्या बोला था? डफरीन बोला था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो आप बताइए कि बिपिन चंद्रपाल क्या बोले थे? बिपिन चंद्रपाल बोले थे कि कुछ दिन के लिए, मतलब 3 दिन का तमाशा, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा कर रही है। और बताइए कि अरविंद घोष क्या बोले थे? 6 लोग से मरने वाले। 6 लोग से मरने। करजन क्या बोला? करजन बोला था कि जी मतलब मुझे बहुत तरस आ रहा है कि ये मरने वाला है, मैं सोच रहा हूँ शांति से मर जाए, लड़खड़ाते हुए जा रहा है, शांति से मर जाए। ये बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले थे? कांग्रेस पदों, मतलब कांग्रेस पदों के भूखे, राजनीतिक पदों के भूखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लाला लाजपत राय क्या बोले? लाला लाजपत राय बोले कि जो ये डफरीन के दिमाग, हाँ, डफरीन के दिमाग का उपज है। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? तिलक बोले थे कि मैं देखना, मतलब साल भर में एक बार बैठक भी टटराएंगे, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। ये हम लोग का कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म होता है। और देखिए, हम लोग को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए।